जय भगवान। सद्गुरुदेव श्री रणछोड़दास जी महाराज के आपके अपने इस चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे अष्ट ग्रहों की युति की। ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से 1962 के फरवरी महीने में अष्ट ग्रहों का भयंकर योग हो रहा था। पंडितों ने जाहिर किया था कि 8 ग्रह जब मिलते हैं और 9वें ग्रह केतु की नज़र उस पर गिरे तो जब महाभारत की लड़ाई हुई थी तब जैसे संयोग बने थे वैसे संयोग इस वक्त बन रहे हैं और भारी विनाश की आशंका भी है। गुरुदेव उस समय बनारस के कबीर मंदिर में विराजते थे। एक दिन छेलू भाई ने गुरुदेव से पूछा, बापू, इस तरह ग्रहों के इकट्ठा होने से संसार में भयंकर उथल पुथल होगी, तो इसकी शांति के लिए क्या उपाय करना चाहिए? गुरुदेव ने कहा, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, विशेष हानि नहीं होगी। हमको संकट निवारणार्थ कुछ जरूर करना चाहिए। गुरुदेव की आज्ञा अनुसार ग्रहों की शांति के लिए पपरेंदा में 9 दिवस तक श्री मानस जी का पाठ और यज्ञ करना नक्की हुआ। चित्रकूट, अयोध्या, बनारस से कई संत महात्मा पधारे। यज्ञ के साथ विघ्न शांति के लिए श्री मानस जी के 108 पाठ प्रारंभ किए। व्यासपीठ पर चित्रकूटवासी रामधारी दास जी महाराज बैठे। उन्होंने दीन दयाल बिरद संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। ये चौपाई मानस जी के प्रत्येक दोहे के आसपास भावपूर्ण हृदय से उच्चारण कर पाठ किए। यज्ञ में पूरा पपरेंदा गांव उत्साह के साथ सेवा देने आया। आसपास के गांवों में से बहुत लोग आते और सभी अपने बड़े सरकार यानी हमारे सद्गुरुदेव के श्री चरणों में रुपये की नोट चढ़ाते। ये नियम वो गांव वालों ने ही बनाया था। गुरुदेव के दर्शन करके श्री चरणों में 1 रुपये चढ़ाते। सुबह से शाम तक भक्त आते ही रहते और शाम को जब रुपये की गिनती होती तो 5000 रुपये हो जाते। एक दिन दोपहर गुरुदेव यज्ञवेदी की ओर जा रहे थे। रूम के बाहर बहुत सारे दर्शनार्थी बैठे थे। सभी लोग दर्शन करके श्री चरणों में 1 रुपया रखते थे। उस बीच एक बूढ़े माताजी ने श्री चरणों में शीश नमाया और फिर कांपते हाथों से अपनी फटी हुई साड़ी की कोर में बंधी हुई गांठ को खोलने लगी। आसपास के सब लोग देखने लगे। गुरुदेव ने कहा, लाओ मेरा रुपया, और फिर मजाक में कहने लगे, मुझे रुपया बहुत प्यारा लगता है। बाबा को दक्षिणा में रुपया तो देना ही चाहिए ना। वह माताजी ने 100 रुपये की नोट बिल्कुल प्रसन्न मन से श्री चरणों में चढ़ा दी। सब भक्त ये देखकर आश्चर्यचकित हो गए। गुरुदेव ने तुरंत ही कहा, यह उत्तम दान है। माँ ने कब और कैसे इतने रुपये इकट्ठे किए होंगे? अब इसके पास शेष कुछ भी नहीं होगा। लोग सब कुछ बचाकर शेष हिस्सा मुझे देते हैं, परंतु माँ ने सभी का दान करके अपने पास कुछ नहीं रखा। इसे के बदले में मैं इसे क्या दे सकता हूँ? उत्तर प्रदेश में पूरी के साथ शक्कर खाने का रिवाज है। भोजन के साथ 250 ग्राम शक्कर तो सब खाते हैं। आखिरी दिन सुबह से शाम तक हजारों लोगों ने पेट भर कर पूरी और शक्कर खाए। रोड पर से पसार होती बसों को रुका कर भी
मुसाफरों को भोजन कराने बिठाते। फिर भी शाम तक सिर्फ 2 बोरी शक्कर ही समाप्त हुई। बूंदी के लड्डू भी बनाए थे, वे भी सभी को परोसे। फिर भी लड्डू का ढेर खत्म ही नहीं हुआ। यज्ञ खूब आनंद पूर्वक संपन्न हुआ और ज्यादा कुछ नुकसान भी नहीं हुआ। अष्टग्रहों की युद्धि के समय पपेरेंदा में प्रसंगोपात गुरुदेव ने कुछ दोहे बनाए थे। अष्टग्रह के भय से अच्छी हो गई बात, ठोर ठोर मख योजन हो, दूसर कछु न सोहात। भय से जो कुछ होत है, प्रेम से जो कछु होय। तो अष्टग्रहों की का चली, काल्हू बैठो रोय। व्यापक श्री रघुनाथ है, श्रुति पुराण कहे वेद। अष्टग्रहों में क्यों नहीं, बना बतावे भेद। अष्टग्रहों के बीच प्रभु है, निश्चय सुन लो बात। तात निष्ठा की है अति कमी, और है इसका उत्पात। ये सब दोहे हमारी अभी की परिस्थिति के अनुरूप ही है। लॉकडाउन हुआ तो सबको कंपलसरी अपने फैमिली के साथ रहने का मौका मिला, नहीं तो बच्चों से लेकर बड़ों तक किसी के भी पास अपने और अपने अपनों के लिए टाइम नहीं था। और हमारी रहने की पद्धति में भी सुधार आ गया है। हमें जब कोई प्यार से समझाता है तो हम नहीं समझते हैं, पर अब हम भय से जरूर समझ गए हैं। प्रकृति ने हमें नया जीवन दान दिया है। हमारे सद्गुरुदेव की कृपा हम पर बनी रहे और हम भी गुरुदेव के आज्ञाकारी बच्चे बनकर उनके बताए हुए मार्ग पर चलते रहे। पपेरेंदा के बाद खपटिया में भी श्री मानस जी का नवायन पारायण हुआ और वहाँ गुरुदेव की प्रेरणा और सहकार से खपटिया में एक स्कूल बनाई और गांव वालों ने स्कूल का नाम रखा परमहंस श्री रणछोड़दास उच्चतर माध्यमिक विद्यालय। ये प्रसंग पढ़ते हैं या सुनते हैं तो आंखों के सामने पूरा पिक्चर बन जाता है और मुझे ऐसा लगता है, हे प्रभु, मैं उस समय कहाँ थी, मुझे दर्शन क्यों नहीं हुए। मेरे प्राण आधार सद्गुरुदेव के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन। फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। जय भगवान। जय भगवान।